हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम ये निबंध विधा का ये चौथा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने गद्य विधा के, उपन्यास विधा के प्रश्नों को, नाटक विधा के और कहानी विधा के और पद्य साहित्य में आधुनिक काल और रीतिकाल के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। जो कि ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSB, KVS, NVS यानी कि भारत के किसी भी राज्य से संबंधित जिसमें हिंदी साहित्य आता है, ये सभी परीक्षाओं के प्रश्न जो आए हैं, ये सभी प्रश्न हैं। और यदि इनमें से आप किसी भी राज्य से संबंधित हिंदी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि इसमें कोई आपको कमी समझ आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसमें हम सुधार ज़रूर करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। निबंध विधा का ये चौथा भाग है और इसके बाद हम आलोचना विधा के प्रश्नों को शुरुआत करेंगे, जो कि ये निबंध विधा का ये आज का लास्ट भाग होगा। इसके बाद हम आलोचना विधा के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है, निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प ए सही है। और चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। और ये यूपी टीजीटी में 2010 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं व्याख्या। कविता क्या है, निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्षा, लोभ और प्रीति घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1452। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है, आत्मने पद। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञे ने शेखर के संबंध में अपने निबंधों का संग्रह आत्मने पद, जिसका प्रकाशन 1960 में स्वीकार किया जाता है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1453। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। मराल है कुबेर नाथ राय का, 1993 में प्रकाशित है, 1993 में। और विकलांग श्रद्धा का दौर ये है हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध, 1980 का है ये। और अद्यतन ये है अज्ञे जी का, इसका प्रकाशन 1977 में हुआ। और अंगद का पाँव ये है श्रीलाल शुक्ल का, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ। तो इसका अनुक्रम होगा, सबसे पहले आएगा अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का, इसके बाद आएगा अद्यतन अज्ञे जी का, अंगद का ये कट जाएंगे। अद्यतन थी विकलांग श्रद्धा का दौर, फिर मराल। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या में वही दिया हुआ अंगद का पाँव निबंध संग्रह, इसका प्रकाशन 1958, श्रीलाल शुक्ल का अद्यतन 1977 प्रकाशन वर्ष है। और आगे का है विकलांग श्रद्धा का दौर, ये है इसका प्रकाशन 1980 में हरिशंकर परसाई का है। मराल 1993 का है। इसके निबंधकार कुबेर नाथ राय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1454, कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों लाइक और शेयर बहुत कम रहते हैं, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करने में कोई आपको पैसा या और कुछ नहीं लगता, केवल हमें मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे हम नेक्स्ट सेशन में एक अलग एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। कुटज, इसका प्रकाशन 1964 में। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य विवरण इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित, चिंतामणि भाग 2 1945 में, चिंतामणि भाग 3 1983 में, चिंतामणि भाग 4। ये रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है 1455, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो निबंधों का सही अनुक्रम चलिए देखते हैं। प्रबंध प्रतिमा, ये निराला जी का है। इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। और अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, 1941 में इसका प्रकाशन। ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती का है। इसका प्रकाशन 1958 में। प्रिया नीलकंठी, इसका प्रकाशन 1968 में। और ये कुबेर नाथ राय का है। और इसका अनुक्रम होगा सबसे पहले प्रबंध प्रतिमा आएगा, फिर अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, और इसके बाद प्रिया नीलकंठी। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1456, निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो चिंतामणि भाग 1, इसका प्रकाशन 1939 में। ये है रामचंद्र शुक्ल का निबंध। और अशोक के फूल आप सभी जानते ही होंगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका प्रकाशन 1948 में हुआ। और चितवन की छाँ, इसका प्रकाशन 1953 में हुआ। और यह है विद्यानिवास मिश्र का। और रस आखेटक, ये कुबेर नाथ राय का है। इसका प्रकाशन 1970 में हुआ। तो इस प्रकार इसका भी उत्तर विकल्प ए ही सही है। अनुक्रम विकल्प ए ही सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंतामणि, इसका प्रकाशन 1939 रामचंद्र शुक्ल का। अशोक के फूल, इसका प्रकाशन 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चितवन के छाँ, इसका प्रकाशन 1953 विद्यानिवास मिश्र का है। और रस अखेटक 1970 में प्रकाशित कुबेर नाथ राय का निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा युग्म संगत है? तो इनमें से कौन सा युग्म संगत है? चलिए देखते हैं। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी का है। राममूर्ति त्रिपाठी का है। और रस मीमांसा आप सभी जानते होंगे, रामचंद्र शुक्ल का है। रस सिद्धांत ये डॉक्टर नगेंद्र का है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यही सुमेलित है, यानी कि संगत है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रस विमर्श 1965 में प्रकाशित राममूर्ति त्रिपाठी का। रस मीमांसा 1949 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल का। रस सिद्धांत 1964 में प्रकाशित डॉक्टर नगेंद्र का। रसज्ञ रंजन 1920 में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। काव्य में रस 1956 में प्रकाशित डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का। अगला प्रश्न है 1458, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय यह है धर्मवीर भारती की रचना। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय, इसका प्रकाशन 1958, पश्चिंती 1969 का। कहानी अनकहानी 1970 में प्रकाशित है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में प्रकाशित। शब्दिता 1977 में प्रकाशित। मानव मूल्य और साहित्य 1960 में प्रकाशित। ये सभी धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 1459 कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो कल्पलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका प्रकाशन 1951 में हुआ। और श्रृंखला की कड़ियाँ आप सभी जानते ही होंगे, ये महादेवी वर्मा का है। इसका प्रकाशन 1942 में। शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त जी का है। इसका प्रकाशन 1904 से 5 में हुआ। और रसज्ञ रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका प्रकाशन 1920 में हुआ। तो इस प्रकार इसका अनुक्रम होगा शिव शंभू के चिट्ठे, तो ये दोनों कट जाएंगे। और इसके बाद शिव शंभू के चिट्ठे के बाद रसज्ञ रंजन, इसमें कल्पलता आ गया, ये भी कट जाएगा। इसका फिर रसज्ञ रंजन के बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर कल्पलता। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1460 रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो चलिए देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, इसका प्रकाशन 1904-5 में हुआ, 4-5 में। और काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये जयशंकर प्रसाद का है। इसका प्रकाशन 1939 में हुआ। और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ। सॉरी दोस्तों, कहाँ है द्वारका, इसका प्रकाशन 1982 में। और ये अज्ञे जी का है। तो इस प्रकार सबसे पहले इसमें आएगा शिव शंभू के चिट्ठे और काव्य और कला तथा निबंध। इसका भी उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निबंध और निबंधकार को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न ये है। यह है नंद दुलारे वाजपेयी का। इसका प्रकाशन 1955 में हुआ। नंद दुलारे वाजपेयी का। और विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये अज्ञे जी का है। और मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-4 2-1 3-4 2-1। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1462 कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। तो उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उर्मिला विषयक उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। संसार महानाटकशाला ये बाल कृष्ण भट्ट का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो वंदे वाणी विनायको ये किसका निबंध है? तो यह है रामवृक्ष बेनीपुरी का। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वंदे वाणी विनायको गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध। धोखा दांत बालक वृद्ध आप भाव नारी मुच्छ हा दा घूरे का लत्ता विनय अपवय वृद्ध दान ईश्वर की मूर्ति होली है अथवा होरी। प्रश्न 1464 निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। पगडंडियों का जमाना ये है हरिशंकर परसाई का। व्यंग्यात्मक निबंध है अंगद का पाँव, अभी पढ़ चुके हैं इससे पहले, श्रीलाल शुक्ल का है। और गंधमादन ये है कुबेरनाथ राय का। गंधमादन है कुबेरनाथ राय का। जीप पर सवार इल्लियाँ ये है शरद जोशी का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-1 2-3 4-1 2-3 4-1 2-3। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पगडंडियों का जमाना, इसका रचनाकाल है 1966। हरिशंकर परसाई का अंगद का पाँव 1958 ईस्वी। श्रीलाल शुक्ल का गंधमादन 1972 है। इसके निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। और जीप पर सवार इल्लियाँ इसका प्रकाशन 1971 में हुआ। ये 1971 की रचना शरद जोशी की है। फूलों वाले कैक्टस ये इसका रचनाकाल 1978 रविंद्रनाथ त्यागी का। प्रश्न 1465 निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है?
तो इनमें से हरिशंकर परसाई की रचना जीप पर सवार, ये नहीं है, जीप पर सवार इल्लिया, ये शरद जोशी का है, शरद जोशी का है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इसके अलावा तीनों हरिशंकर परसाई के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखें 1466 नंबर प्रश्न, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है। रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल 1884 में जन्म हुआ, इनकी मृत्यु 1941 में, 1884। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864। और विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1928 और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907। तो इस प्रकार सबसे पहले आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1467, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और इसका प्रकाशन 1948, अभी पढ़ ही चुके हैं 1948। अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर का है, इसका प्रकाशन 1952। और आत्मने पद ये अज्ञे जी का है, इसका प्रकाशन 1960। और श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का है, इसका प्रकाशन 1942। तो सबसे पहले आएगा श्रृंखला की कड़िया, इसका प्रकाशन 1942 है। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तीनों कट जाएगा, ये तीनों कट जाएंगे। और फिर इसके बाद अशोक के फूल, इसका प्रकाशन 1948। फिर अर्धनारीश्वर, फिर आत्मनेपद, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 1468। प्रश्न 1468, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए, मजदूरी और प्रेम ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है, कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का है। लोभ और प्रीति ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 2 4 2 4 2 4 3 5 2 4 3 5, विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए सही है इसका उत्तर। और चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का, कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र का है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल का है। रस आकेटक ये कुबेरनाथ राय का है। प्रश्न है 1469, वट पीपल के लेखक कौन है। तो वट पीपल है रामधारी सिंह दिनकर का, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न व्याख्या है, मिट्टी की ओर 1946 प्रकाशन वर्ष है। अर्धनारीश्वर का प्रकाशन 1952, रेती के फूल 1954 में प्रकाशन, वेणुवन 1958 में, उजली आग का प्रकाशन 1956 में, वट पीपल का प्रकाशन 1961 में, साहित्यमुखी का प्रकाशन 1968 इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह। प्रश्न है, आत्माराम की टेंटे निबंध आत्माराम के प्रतीक हैं। तो आत्माराम के प्रतीक हैं बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महावीर द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग्य लेख लिखा है, जिसके प्रति उत्तर में महावीर प्रसाद ने सरगो नरक ठिकाना नहीं नामक लेख कल्लू अलहैत के नाम से लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टेंटे नामक लेख लिखा है। इस लेख में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। चिंतन मुद्रा, विकल्प सी सही है। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है, विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। चिंतन मुद्रा 1977 विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964 में प्रकाशित, हर बारिश में 1970 में प्रकाशन, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 में प्रकाशित, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 में प्रकाशित, दूसरे शब्दों में 1997 का, अंत और आरंभ 2001 का। ये सभी निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो चलिए देखते हैं। सही अनुक्रम है कुटज। कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। कुटज ये है, इसका प्रकाशन हुआ 1964 में। और आलोक पर्व का प्रकाशन 1965 में। अशोक के फूल का प्रकाशन अशोक के फूल का प्रकाशन 1948। और विचार और वितर्क इसका प्रकाशन 1957। तो इस प्रकार सबसे पहले अशोक के फूल आएगा। अशोक के फूल, तो ये तीनों कट जाएंगे। अशोक के फूल, फिर आएगा विचार और वितर्क, फिर कुटज 1964 में, फिर आलोक पर्व। इसका उत्तर विकल्प सी बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। बार बार पढ़ने से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, जिससे वीडियो लंबा हो जाता है। तो जो पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं तो उनको थोड़ा जल्दी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1473। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं। तो चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। बाकी हम जो नया दिखाई देता है उसकी व्याख्या तो ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। न्याय का संघर्ष 1940 का। राज की कथा चक्कर क्लब। देखा सोचा समझा 1951। बात में बात 1950 में प्रकाशित। गांधी की 100 परीक्षा इत्यादि यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1474। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंधों का संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए आत्मनेय पद इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। और अंतरा का प्रकाशन 1975 में हुआ। धार और किनारे इसका प्रकाशन 1982 में हुआ। त्रिशंकु का प्रकाशन 1945 में हुआ। तो सबसे पहले आएगा त्रिशंकु, तो इसके बाद त्रिशंकु 1945, फिर इसके बाद आएगा आत्मनेय पद, फिर अंतरा 1975 में प्रकाशित। धार और किनारे इसका प्रकाशन प्रश्न है 1475। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। प्रबंध प्रतिमा का प्रकाशन हुआ था 1940 में। प्रबंध प्रतिमा 1940 में प्रकाशित हुआ था। और चाबुक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। चयन का प्रकाशन हुआ था 1957 में। और प्रबंध पदम का प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा प्रबंध पदम, तो ये डी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, ए कट जाएगा। और फिर इसके बाद प्रबंध प्रतिमा का प्रकाशन 1940 में। फिर आएगा चाबुक का 1951, चयन 1957। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। निराला के निबंधों का सही अनुक्रम: प्रबंध पदम 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक का 1951, चयन 1957, संग्रह का 1963। ये सभी निबंधों का सही अनुक्रम है। प्रश्न है 1476। नाक, भाव, पेट, दांत, मुछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। तो इनके निबंधकार हैं विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाक, पेट, धोखा, वृद्ध, खुशामद। और दांत, बालक, आप, बात, भाव, नारी, मुछ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग आदि प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध है। प्रश्न है 1477। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम है। तो चलिए देखते हैं। कदम की फूली डाल ये है, इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। और तुम चंदन हम पानी इसका प्रकाशन 1957 में। और तमाल के झरोके इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था। और शेफाली झर रही है, इसका प्रकाशन हुआ था 1989 में। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए सही है, ये क्रमानुसार सही है। विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है 1478। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। राह किनारे बैठ, राह किनारे बैठ, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। और यत्र तत्र सर्वत्र इसका प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में। और हम भ्रष्ट हमारे, इसका प्रकाशन हुआ था 1971 में। तिलस्म का प्रकाशन हुआ था 1973 में। तिलस्म का 1973 में। तो इस प्रकार इसका सही अनुक्रम होगा राह किनारे। इसमें सबसे पहले हम भ्रष्ट हमारे, इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था 1971। तो ये सबसे पहले आएगा। तो यहाँ विकल्प सी में सबसे पहले है। फिर इसके बाद राह किनारे बैठ, इसका प्रकाशन 1972 में। तो दूसरे नंबर पर ये आएगा तिलस्म 1973 में। फिर यत्र तत्र सर्वत्र इसका प्रकाशन सन 2000 में। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शरद चंद्र जोशी के निबंधों का प्रकाशन अनुक्रम इस प्रकार है। हम भ्रष्ट हमारे 1971 में प्रकाशित। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 में प्रकाशित है। किसी बहाने इसका प्रकाशन 1971 में। राह किनारे बैठ 1972 में प्रकाशित। तिलस्म 1973 में प्रकाशित। दूसरी सतह 1975 का। यत्र तत्र सर्वत्र सन 2000 ईस्वी। यथासंभव इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह। प्रश्न है 1479। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यथार्थवाद छायावाद के जयशंकर प्रसाद रचयिता हैं। व्रत और विकास ये शांति त्रिवेदी का है। रीति और शैली ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। हिंदी और छायावाद ये मुकुटधर पांडे का है। प्रश्न है 1480। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। इतिहास तिमिर नाशक इसका प्रकाशन 1873 में। और ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। और साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का इसका प्रकाशन 1943। सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर सहाय का इसका प्रकाशन 1960। और शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त का इसका प्रकाशन 1904 से 5 तक। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा इतिहास तिमिर नाशक, तो बी और डी कट जाएगा। फिर इसके बाद आएगा शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 1905। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1481। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ विकल्प, इसका विचार भी थी नाम से प्रकाशित हुआ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम 1930 में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि का प्रकाशन 4 खंडों में हुआ था। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं चिंतामणि के बारे में। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो इनमें से रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। शुक्ल जी विधेयवादी निबंधकार हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। प्रश्न 1483। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। तो यह शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन के पंछी और बंजारा मन, हिंदू धर्म और संस्कृति, प्रलय की छाया आदि विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध है। अगला प्रश्न है 1484। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो इनमें से प्रमुख लेखक हैं।
प्रमुख लेखक रामरस बेनीपुरी हैं, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1485 प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? तो ये निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का, विकल्प सी सही है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। इनके अन्य निबंधों में प्रमुख हैं अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। प्रश्न 1486 विक्रमो वर्षी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1487 शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीजीटी में आया है। दोस्तों रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो नोट वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए एकदम तैयार रहिए, क्योंकि इसके अलावा और भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। झारखंड टीजीटी पीजीटी DSSD भी आने वाली है, तो इसलिए एकदम तैयार रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है यूपी टीजीटी पीजीटी, तो एकदम रिवीजन करते रहिए। चलिए देखते हैं। श्री राम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक प्रकार के निबंधों की रचना की है। इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांतों, प्राकृतिक दृश्यों तथा मानव जीवन की अन्य अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। अपने निबंधों के माध्यम से श्री राम शर्मा जी ने मनुष्य तथा पशुओं के मध्य संबंधों को भी दर्शाया। अगला प्रश्न है 1488 धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, यह निबंध विधा की रचना है। इनके अन्य निबंध है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट पीपल, साहित्यमुखी आदि, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। और अगला फैक्ट है रामधारी सिंह दिनकर को आग और राख का कवि कहा जाता है। प्रश्न है 1489 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो इनमें से नया साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है, ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नया साहित्य के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। कबीर, इसके अलावा कबीर, अशोक के फूल, कुटज आदि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, शोर साहित्य इत्यादि पुस्तकों के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये सभी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है 1490 किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो इनमें से विचारात्मक निबंधों में समाज शैली की प्रयुक्त होती है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विचारात्मक निबंधों में कहीं समाज शैली, कहीं व्यास शैली, कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेन ने बहुत से विचारात्मक निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है 1491 निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तो इनमें से रस आखेटक, ये कुबेर नाथ राय का निबंध है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रस आखेटक कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, विषाद योग, ये सभी कुबेर नाथ राय के प्रमुख निबंध हैं। प्रश्न है 1492 यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है श्रद्धा भक्ति, विकल्प बी सही है। श्रद्धा भक्ति, विकल्प बी सही है।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई है, जो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में, यानी कि इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था, चिंतामणि भाग 1 का। और चिंतामणि का प्रारंभिक नाम था विचारवीथ। प्रश्न है 1493, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। तो शब्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। प्रश्न है 1494, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इनमें से बाल मुकुंद गुप्त ये भारतेंदु युग के नहीं है, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट इत्यादि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जबकि बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार। प्रश्न है 1495, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो यह उक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। चलिए, हिंदी भाषा भाषियों को देश की अन्य भाषाओं की गरिमा से परिचित कराते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। प्रश्न है 1496, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो यह रचना है रामनाथ सुमन की। रामनाथ सुमन की। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए निबंध के लेखक रामनाथ सुमन है। इनकी अन्य रचना है प्रसाद की काव्य कला। ये रामनाथ सुमन की रचना है। प्रश्न है 1497, मारे मोहि कुंठाओ और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ये दोनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं। विकल्प सी सही है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, DSSB PGT 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017, UGC नेट 2006, UP PGT 2010, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं। मारिस मोहि कुंठाओ कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रसिद्ध निबंध हैं। गुलेरी भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं थलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरे निबंध, जीवन पथ, कुछ उथले कुछ गहरे, ये सभी गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं। और इसके बाद हम देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू का चिट्ठा। ये बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं। और इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ये तीनों सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। प्रश्न है 1498, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। तो ये आलोक पर्व ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह, जबकि खरगोश की सींग, संतुलन, बेरंग आदि ये प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रह हैं। खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग ये तीनों प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न है 1499, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? इसमें वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें वह प्रयुक्त हुआ है धर्म के लिए। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए धर्म। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी धर्म बनता है कि लाइक और शेयर तो ज़रूर करें और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें, जिससे सभी के पास वीडियो पहुंचे और
और सभी को लाभ हो। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। कथन में वह शब्द धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न है 1500। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है, तो इनके निबंधों में प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की विनोद प्रियता प्रधान विशेषता रही है। इनकी शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैलियों का सफल प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा रचित निबंध है घूरे के लत्ता विनय, कनातन के डौल बांधे और समझदार की मौत, बात मनोयोग, वृद्ध भाव, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। प्रश्न है 1501। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, तो इनमें से विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व का प्रमुख होता है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है और ऊहापोह मूलक चिंतन की प्रधानता रहती है, जबकि भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसमें विचारों की अपेक्षा लेखक अपने हृदय स्थित भावों का चित्रण करता है। प्रश्न है 1502। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। गद्य विकास में इस युग का विशेष महत्व। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है 1884 से 1991 ने निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना क्षेत्र में गंभीर लेखन किया है। प्रश्न है 1503। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे, तो इनमें से विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से लिखते थे। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र स्वयं भ्रमरानंद कहते थे स्वयं को, और भ्रमरानंद छद्म नाम से लिखते थे। इनका प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छां। अगला प्रश्न है 1504। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या था, तो इनके निबंधों का लक्ष्य था पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों के वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। इनके द्वारा रचित निबंध पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की तावीज और शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, ये सभी हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1505। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं, तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र। प्रभाकर जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ हैं बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहाई, महके आंगन, चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये सभी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न 1506। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं, तो यह निबंध संग्रह है कुबेर नाथ राय के। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं। इनके द्वारा रचित अन्य निबंध संग्रह रस आखेट, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल आदि, ये सभी कुबेर नाथ राय के ललित निबंध हैं। प्रश्न है 1507।
निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, तो वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। युग संधियों पर ये हीर अज्ञे जी का है, ये सही है। और शब्दिता ये धर्मवीर भारती का है। और मल्लिनाथ की परंपरा ये रविन्द्र त्यागी का, ये सही है। और विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। शब्दिता धर्मवीर भारती का है, विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। युग संधियों पर अज्ञे जी का है, शब्दिता धर्मवीर भारती का है, मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का है, और विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 1508। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये निबंध विधा की रचना है। इनके अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, ये सभी दिनकर जी के निबंध हैं। प्रश्न है 1509। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो यह मानस की धर्मभूमि, विकल्प बी से लिया गया है। मानस की धर्मभूमि, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल के निबंध मानस की धर्मभूमि का अंश है, जबकि श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति कविता क्या है आदि शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं। प्रश्न है 1510। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में सब बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1511। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो इनमें से गेहूं बनाम गुलाब ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, यह राम वृक्ष बेनीपुरी का है, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन। इसके अलावा गेहूं और गुलाब ये राम वृक्ष बेनीपुरी का। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वस्तु व्यंजक धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1513। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं विजय देव नारायण शाही, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक शाही जी हैं। प्रश्न 1514। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो इसने काव्य में अभिव्यंजनावाद ये व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। इसकी व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यावहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि निबंध शुक्ल जी के व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है। प्रश्न है 1515। काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं। तो इनमें सबसे पुराने लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं लेखक। और कालक्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1550 और मृत्यु 1550 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और मृत्यु 1885। और किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म 1865 और मृत्यु 1932। श्याम सुंदर दास 1875 से 1945। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1981 से 1931। प्रश्न 1516। निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? तो निबंध में सभी तरीके से, सहजता से, आडंबरहीनता से और सरलता से, सभी तरीके से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। गद्य लेखन
निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिकता विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि निबंध निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है और ये प्रभाव सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, सभी तरीके से निबंध पर दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न है 1517, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है। शुक्ल जी का कौन सा निबंध नहीं है? तो इनमें से बात ये प्रताप नारायण मिश्र का है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, बल्कि प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। शेष श्रद्धा और भक्ति, करुणा और उत्साह रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। धातव्य है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 4 भागों में संग्रहित हैं। प्रश्न 1518, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा इनमें से नहीं है। तो इनमें से फिर बैतलवा डाल पर ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है, बल्कि ये विवेकी राय का है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। फिर बैतलवा डाल पर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि यह विवेकी राय का निबंध संग्रह है। शेष चितवन की छां 1953 और तुम चंदन हम पानी 1957 तथा मैंने सील पहुंचाई 1966 का है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न है 1519, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। तो इनमें से शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। विकल्प डी सही, विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या भी देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी की आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, ये सभी वाजपेयी जी की आलोचनात्मक ग्रंथों की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1520, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1521, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो इनमें से प्रबंध प्रभाकर ये निबंध संग्रह नहीं है। विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। प्रबंध प्रभाकर 1933 ईस्वी में प्रकाशित निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बल्कि यह गुलाब राय जी का बाबू गुलाब राय का है। जबकि नाथ संप्रदाय साहित्य का मर्म, लालित, मीमांसा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। प्रश्न है 1522, कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इनमें से देखते हैं सही अनुक्रम है। कामधेनु का 1980 में प्रकाशन और मराल का 1993 और आगम की नाव इसका प्रकाशन 2002 में। गंधमादन इसका प्रकाशन 1972। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा गंधमादन 1972। तो ये तीनों ये कट जाएंगे। और इसके बाद कामधेनु 1980, फिर मराल 1993, फिर आगम की नाव 2002। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुबेर नाथ राय के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही गंधमादन 1972, कामधेनु 1980, मराल 1993, आगम की नाव 2002। अगला प्रश्न देखते हैं 1523, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है?
तो इनमें से असंतोष की चर्चा की है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध लोभ और प्रीति में स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण असंतोष की चर्चा की है। आचार्य शुक्ल का यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। क्रोध, भय, ईर्षा, श्रद्धा और भक्ति आदि प्रसिद्ध निबंध भी इसी संग्रह में संकलित हैं। प्रश्न है 1524। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये भाव और मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं। विकल्प ए सही है इसका उत्तर। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी निबंध हैं, जिनका संकलन चिंतामणि भाग 1, जिसका प्रकाशन 1939 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1525। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में लिखा है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। इस संकलन के अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, लज्जा और गलानी। 1526। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि मिली है। विकल्प सी सही है। और ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि मिली है। इनके प्रमुख निबंधकार हैं चितवन की चाह, कदम की फूली डाली, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। प्रश्न 1527। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं? तो इनमें से दो तत्व हैं करुणा और प्रेम। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व करुणा और प्रेम माना है। उक्त कथ्य का संबंध शुक्ल जी ने के निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था से है। यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है 1528। श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इनमें से काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था इनमें से सौंदर्य और संबंधनी, ये 3 प्रकारों में से इनमें से नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा श्रद्धा भक्ति निबंध में गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में सौंदर्य संबंधनी प्रकार नहीं है, जबकि शीलो साधन और प्रतिभा संबंधनी है। प्रश्न 1531। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस तो यह लिखी हैं। कविता क्या है? विकल्प बी में रामचंद्र शुक्ल में लिखी हैं कविता क्या है। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियां कविता ही है हृदय को उच्च भूमि पर ले जाती है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है नामक निबंध में लिखा है। प्रश्न है 1530। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो उसे रामचंद्र शुक्ल ने कविता कहा है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कविता क्या है में कविता को परिभाषित करते हुए हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। 1531। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो चलिए देखते हैं कौन सा युग्म असंगत है।
इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल ये संगत है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि ये भी संगत है। धर्मवीर भारती का मानव मूल्य और साहित्य ये भी संगत है। ये विद्यानिवास मिश्र का विचार और अनुभूति ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। असंगत युग्म विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति, क्योंकि ये विचार और अनुभूति की रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है। शेष युग्म संगत है। प्रश्न 1532 काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक कौन है? तो लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी सही है। व्याख्या भी देखते हैं। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रमुख छायावादी आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार एवं शांति प्रिय द्विवेदी प्रमुख आधुनिक हिंदी आलोचक हैं। और अगला प्रश्न है 1533 शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कविता क्या है निबंध में कहा है? विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कहा है, हम मूर्ख हैं, बलहीन हैं, आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। प्रश्न है 1534 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये जयशंकर प्रसाद का है। ये संगत है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का, हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। प्रश्न 1535 संस्कृत है तो यह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय काव्य की भूमिका पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू लहर, करुणा आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये छायावाद युग में हम पढ़ चुके हैं। हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, ये सभी अज्ञेय जी की हैं। इसके बाद ब्रह्मराचत, चांद का मुंह टेढ़ा, ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की कृतियां हैं। संस्कृत की 4 अध्याय पर 1559 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न 1536 संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1537 निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है? तो इनमें से नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। करुणा रामचंद्र शुक्ल का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और अगला प्रश्न देखते हैं 1538 विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो यह निबंध संग्रह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प बी सही है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार और वितर्क निबंध संग्रह है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विचार और निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि अन्य सभी असंगत हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध अशोक के फूल, कुटच, साहित्य सहचर, कल्पलता, आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न 1539 कौन सा निबंध संग्रह नगेंद्र का नहीं है? तो इनमें से विचार के क्षण ये नगेंद्र का नहीं है। व्याख्या देखते हैं। विचार के क्षण निबंध के लेखक नगेंद्र का नहीं है, बल्कि ये विजयेंद्र स्नातक का है। शेष सभी निबंध नगेंद्र के हैं। दोस्तों, आज हम निबंध विधा के सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आलोचना विधा के प्रश्नों को पढ़ेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और चलिए, आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।